हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट सुमित सिंह और आपका हमारे चैनल टैक्स एंड लीगल गाइड पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि टाइम पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी कई बार टैक्स रिफंड में देरी क्यों होती है या रिटर्न प्रोसेस होने पर भी रिफंड फेल क्यों हो जाता है। चलिए देखते हैं कुछ सिनेरियोज़ जहां पर इनकम टैक्स रिफंड डिले या फेल हो सकते हैं। रिटर्न फाइल करते समय दी गई जानकारी में अगर गलती से बैंक अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड गलत एंटर कर दिए जाने पर आपका टैक्स रिफंड का प्रोसेस नहीं हो पाता। आईएफएससी कोड एक खास तरह का खास आइडेंटिफिकेशन नंबर की तरह काम करता है। कई बार बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही होने पर भी कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हाल ही में कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनका मर्जर हुआ है, जिस कारण बहुत सारे बैंक ब्रांचेस के नाम और आईएफएससी कोड दोनों ही चेंज हो गए हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अगर हमने अपर्याप्त या फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन दी हो, जो कि आमतौर पर कुछ डिडक्शंस या एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए कुछ लोग बिना सोचे समझे कर देते हैं, जो कि वो क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ताकि उनकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाए या फिर ख़त्म ही हो जाए। एक सिनेरियो ये भी है, फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन टैक्स असेसमेंट में फ्लैग ऑफ हो जाए और आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में आ जाए, यानी कि आपकी रिटर्न टैक्स अधिकारी की जांच में आ गई है। जिन लोगों का टीडीएस काटा जाता है उनके एम्प्लॉयर के द्वारा, अगर उन टैक्स पेयर के द्वारा क्लेम किया गया टीडीएस और फॉर्म 26 एएस में जो टीडीएस एम्प्लॉयर के द्वारा जमा किया गया हो, उसमें मिसमैच होने पर भी आपके रिफंड में कुछ देरी हो सकती है। नॉर्मली ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करने को और अपना क्लेम को दोबारा वेरीफाई करके क्लेम करने के लिए ऑप्शन देते हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल करते समय ईवीसी के द्वारा ई वेरीफाई नहीं किया और ना ही पोस्ट के ज़रिए अपनी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी 120 दिनों के अंदर सीपीसी बेंगलोर सेंड की, तो आपकी रिटर्न डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस नहीं की जाती और आपका रिफ़ंड भी प्रोसेस नहीं हो पाता। कई बार ऐसे ही देखने को मिलता है कि आपकी रिटर्न काफ़ी समय तक अंडर प्रोसेस ही रहती है और महीनों तक पोर्टल पर पेंडिंग होने की वजह से कोई अपडेट नहीं आता रिटर्न के स्टेटस में। हालांकि ये डिपार्टमेंट का इंटरनल प्रोसेस है, तो कुछ हद तक डिले होना नॉर्मल भी है। फिर भी रिफ़ंड का डिले या तो डिपार्टमेंट के लेवल पर हो सकता है या फिर कई बार ये बैंक के लेवल पर भी हो सकता है। एक सबसे अधिक बात जो आजकल देखने को मिलती है वो कि इन्फॉर्मेशन मिसमैच। अक्सर टैक्स पेयर का पैन कार्ड पर नाम और बैंक अकाउंट में नाम में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि मिडिल नेम या फर्स्ट नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक। एक अन्य प्रमुख कारण रिफंड डिले या फेल होने का है पोर्टल पर रिटर्न फाइल करते समय आपके द्वारा रिफंड के लिए आप ही के द्वारा चिन्हित बैंक अकाउंट नंबर, जो कि प्री वैलिडेट ना किया गया हो या जिसकी प्री वैलिडेशन ही फेल हो गई हो। अब बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, नहीं तो जिसके कारण आपके बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन की रिक्वेस्ट भी फेल हो सकती है। सबसे पहले आपका आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक्ड होने चाहिए, जो आप पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपका आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर की डिटेल्स के साथ आधार नंबर और पैन नंबर डिटेल्स आपके अकाउंट से लिंक्ड होने चाहिए, बैंक अकाउंट। ऐसा होने पर आपका बैंक अकाउंट आसानी से प्री वैलिडेट हो जाता है, जिसमें आप अपना टैक्स रिफ़ंड रिसीव कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगर आपका भी रिफ़ंड कुछ डिले हो गया हो या फेल हो गया हो किसी कारण, तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले तो आप रेगुलरली अपना टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रेगुलरली अपडेट के लिए चेक करते रहें, ताकि जैसे ही कोई अपडेट या नोटिस आता है तो आप समय रहते उचित स्टेप ले सकें, एक टाइम बाउंड मैनर में। हालांकि इनकम टैक्स पोर्टल पर भी रेगुलरली चेक कर सकते हैं किसी स्टेटस अपडेट या नोटिस के लिए। पोर्टल पर वर्क लिस्ट टैब के अंडर चेक कर सकते हैं। अगर वर्क लिस्ट टैब के अंदर
फॉर योर एक्शन ऑप्शन में कोई स्टेप पेंडिंग दिखे तो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ प्रोसीड कीजिए। आमतौर पर टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर से उसके द्वारा किए गए टैक्स रिटर्न में क्लेम्स, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस के बारे में पुनः से दोबारा एक बार कंफर्मेशन मांगी जाती है कि सब इन्फॉर्मेशन उनके हिसाब से उचित, उपयुक्त और उनकी जानकारी के अनुसार करेक्ट है। इसके अलावा टैक्स पेयर को ऑप्शन दी जाती है कि अगर गलती से कोई डिडक्शन, एग्जम्पशन गलती से क्लेम कर लिया है तो उसे सुधार करके एक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना रिकमेंडेड रहेगा। आप हमें इनकम टैक्स, जीएसटी, बिजनेस रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य लाइसेंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप एक रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पोर्टल पर माई अकाउंट टैब के अंडर सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन में अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर के लिए, जैसे कि पैन नेम मिसमैच के लिए या अकाउंट प्री वैलिडेट करने के लिए, तो प्रॉपर कंडीशन फुलफ़िल करने के बाद ही आप टैक्स रिफ़ंड रीइशू रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करें, ताकि आपका रिफ़ंड जल्द प्रोसेस हो सके, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। इस पर भी अगर 2 महीने तक कोई अपडेट ना हो और आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग ही रहती है, तो आपको पोर्टल पर ही ई निवारण टैब के अंडर एक ग्रीवेंस सब डिटेल्स के साथ सबमिट करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन के लिए, ताकि आपका रिफ़ंड जल्द प्रोसेस हो। आप अपना टैक्स रिफ़ंड का स्टेटस टैक्स पोर्टल पर और NSDL के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, अपना पैन नंबर और प्रॉपर असेसमेंट ईयर डालकर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आगे भी ऐसे ही टैक्स और लीगल टॉपिक्स पर नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।